हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार एसटीईटी को लेकर क्या राजनीति चल रही है, शिक्षा विभाग ने क्या एक नई चाल चली है, साथ ही एसटीईटी कोर्ट केसेस सभी पर बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार एसटीईटी कोर्ट केसेस की आज की क्या अपडेट है। मेरिट लिस्ट वाले केस की अगर बात करें तो वह 67 पर और नॉट इन मेरिट वाला जो केस है वह 65 पर लिस्टेड है। तो यानी कि इस हफ्ते भी इस केस की सुनवाई होने के चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक ही इसकी कोई सुनवाई होगी तो कोई जजमेंट निकल कर आ सकता है। अब बात करते हैं एसटीईटी केस के एसटीईटी अपडेट्स के बारे में। देखिए, एसटीईटी को लेकर आए दिन कोई ना कोई खबर जो है सोशल मीडिया पर चलती रहती है। और कल जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं टीवी चैनल की सुकन्या सिंह, उन्होंने मेरिट वाले अभ्यर्थियों के समर्थन में एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मेरिट लिस्ट वाले जो अभ्यर्थी हैं 30,675 उनको सर्टिफिकेट इशू किया जाना चाहिए। इसको लेकर जो है उनको बुरी तरह से ट्रोल किया गया एसटीईटी अभ्यर्थियों द्वारा। सभी जो नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उन्होंने तत्काल उनसे ट्वीट को डिलीट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पहले आपने 80,000 अभ्यर्थियों के फेवर में जो है ट्वीट किया था, तो फिर आप अब मेरिट वाले अभ्यर्थियों के सपोर्ट में ही क्यों बात कर रही हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही थी उससे काफ़ी राजनीतिक बातें भी चलने लगी। क्या कुछ जो अभ्यर्थी थे वह उन पर यह भी आरोप लगाने लगे कि क्या वह इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही हैं, एक तरफ के अभ्यर्थियों को सपोर्ट करके वह एक नया विवाद क्यों खड़ा कर रही हैं। क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया, और मीडिया की एक वरिष्ठ पत्रकार अगर इस तरह से एक ही साइड को सपोर्ट करेंगी तो दूसरे अभ्यर्थियों का जो गुस्सा है, जो तनाव है, वह होना लाजमी है। तो इस तरह से कल हमने देखा कि एसटीईटी मेरिट और नॉट इन मेरिट के बीच में जो फिर से गर्मा गर्मी का माहौल था वह दिन भर सोशल मीडिया पर छाया रहा। लेकिन इससे हासिल कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि छठे चरण के जो प्राथमिक शिक्षकों की थर्ड राउंड के काउंसलिंग का शेड्यूल था वह जारी कर दिया गया है। लेकिन एसटीईटी 2011 वाले अभ्यर्थी यानी कि जो छठे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने वाले थे उनका भी जो शेड्यूल जारी किया जाना था, लेकिन सरकार ने उस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी मांग को पुरजोर तरीके से नहीं उठाया। शीतकालीन सत्र में जो विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला है उसमें भी जो छठे चरण के प्राथमिक अभ्यर्थी हैं उन्होंने ही अपनी जो मांगे हैं वह रखी हैं, और उनसे ही प्रश्न पूछे जाने की बात कही गई है। आगे भी तारांकित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो इसका मतलब कि जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई भी रिवाइज शेड्यूल जारी नहीं किया गया है छठे चरण के अभ्यर्थियों के लिए। तो अब उनकी भी यह मांग है कि उनका भी शेड्यूल जल्द से जल्द रिवाइज़ करके जारी किया जाए, क्योंकि जब तक उनकी भी बहाली नहीं होगी, उनको भी नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, तब तक छठा चरण कंप्लीट नहीं होगा, और छठा चरण जब कंप्लीट नहीं होगा तो सातवां भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह भी चल रही है सोशल मीडिया पर कि जैसे ही पता चला कि 21 नवंबर को सभी अभ्यर्थी जो है आंदोलन करने वाले हैं छठे चरण के, और विधानमंडल सत्र में यह प्रश्न भी उठाए जाएंगे, तो तत्काल ही सरकार ने आनन फानन में यह जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वह जारी कर दिया। तो शिक्षा विभाग की एक बहुत ही सोची समझी चाल है, क्योंकि उनको पता था कि वह अब क्या जवाब देंगे, तो अब उनके पास पूरे जवाब तैयार हैं सत्र में देने के लिए, कि उन्होंने काउंसलिंग का शेड्यूल निकाल दिया है। और नियुक्ति पत्र की जहाँ तक बात है तो सभी को एक साथ देने की बात कही गई थी। तो इस तरह से सारे जो जवाब हैं शिक्षा विभाग ने अपने रेडी कर लिए हैं सत्र में देने के लिए। और 2019 में जो एसटीईटी 2011 के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद उनको नियुक्ति पत्र दिया जाना था, लेकिन ब्लाइंड केस की वजह से वह कैंसिल हो गया था। उसके बाद दोबारा से उनका शेड्यूल रिवाइज़ किया गया, और एक बार अब फिर से उस शेड्यूल को स्थगित कर दिया गया था पंचायत चुनाव के कारण। लेकिन उनके लिए कोई भी रिवाइज शेड्यूल अब फिर से नहीं निकाला गया है, ताकि उनकी जो बची हुई चीज़ें रह गई थी, मेधा सूची वगैरह जो आपत्ति वगैरह होनी थी वह सारी चीज़ें रह गई थी, उसके लिए कोई भी कार्रवाई अभी नहीं की गई है शिक्षा विभाग द्वारा, और ना ही इस ओर किसी का ध्यान गया है सिवाय उन अभ्यर्थियों के। दूसरी तरफ अलग अलग ज़िलों से खबरें निकल कर आ रही हैं कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग टीमें बनाई जा रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। इसका मतलब अखबार में पूरी तरह से पेपरबाजी अभी चल रही है, क्योंकि आप जानते हैं पंचायत चुनाव खत्म होने वाले हैं, अगले महीने वह पूरे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अभ्यर्थियों द्वारा मांग को पूरा उठाया जाएगा। उससे पहले 21 नवंबर को भी ट्विटर अभियान चलाया जाएगा, और 28 नवंबर को भी मेरिट लिस्ट वाले जो अभ्यर्थी हैं एसटीईटी मेरिट वाले, वह भी पटना पहुंचकर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पूरी राजनीति का जो माहौल है वह शिक्षक नियोजन पर अभी चल रहा है।
तो ऐसे में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे ही विधानमंडल सत्र में ये सारी बातें चलेंगी तो फिर टीवी चैनल्स पर यह खबर चला दी जाएगी कि नियुक्ति पत्र जल्द ही वितरित किया जाएगा, शिक्षा विभाग ने ऐसा कहा है। तो इन सब आश्वासनों से अब सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। जैसे थर्ड राउंड के काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हुआ है, वैसे ही STT 2011 वाले अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं छठे चरण के, उनके लिए भी शेड्यूल जल्द से जल्द रिवाइज होकर जारी किया जाना चाहिए, ताकि छठा चरण जल्द से जल्द कंप्लीट किया जा सके। तो अभी के लिए फ़िलहाल यही अपडेट थी। बिहार में चल रही शिक्षक बहाली हो, STAT सर्टिफिकेट हो, कोर्ट केसेस हो, सातवें चरण की बहाली हो, कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।